हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी भक्तिन पाठ के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने देखा कि भक्तिन महादेवी वर्मा की नौकरानी सेविका है, लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि उसके जीवन की इतिवृत्त को समझे बिना उसको समझना बेमानी है, यानी नहीं समझ सकती। उसके जीवन का कुल 4 परिच्छेद होता है, लेकिन प्रथम, द्वितीय और तृतीय लेखिका से पूर्व का जीवन है, लेकिन अंतिम परिच्छेद में वह लेखिका के साथ रहती है, घर पे सेविका के रूप में। लेखिका अपने को जो है उसी के अनुरूप ढाल लेने में थोड़ी सी व्यवस्था दिखाई देती है। आइए हम भाग 3 में भक्तिन के बारे में जानते हैं। भक्तिन इस सारगर्भित हुआ कि वह हमेशा खाना बनाना या कोई भी बात होती थी वह उसे तर्क को बड़े मजबूती से रखती थी। भक्तिन के इस सारगर्भित तर्क और लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि लेखिका मीठे से विरक्ति होने के कारण, बिना गुड़ के और घी के अरुच के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बड़े ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन में अंतर पे विचार कर रही थी। लेखिका को जब भोजन बनाई भक्तिन, तो उसने सब्जी नहीं बनाई, दाल और रोटी बनाई और उसने तर्क दे दिया कि जब दाल बनी है तो तरकारी का क्या काम, अगर आपको तरकारी की पूर्ति करनी है तो गांव से लाए गुड़ दे देगी या दाल में घी डाल देगी। लेकिन अब लेखिका विवश होकर अब बड़े ठाठ से दाल रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। चूँकि लेखिका प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी, अपनी यूनिवर्सिटी बन गई। अब लेखिका ने सोचा कि अब भोजन की अलग व्यवस्था ही करनी पड़ेगी, अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता के निवारण के लिए प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे जागरूक कर दिया कि सरल जीवन कितना अच्छा होता है, सरलता में दिखावे की प्रवृत्ति कितनी घातक होती है, लेकिन सरलता कितना व्यक्ति को आगे ले जाता है, कितना व्यक्ति अपने को अंतर से प्रसन्न महसूस करता है, ये लेखिका अनुभव कर चुकी थी। मैं अपनी असुविधा छुपाने लगी और सुविधा की चिंता तो अब दूर की बात हो गई। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन चुका था कि दूसरे को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी। इतना कहाँ से, सबके अपने विचार हैं, लेकिन भक्तिन का प्रयास रहता था कि अपने ही मन के अनुसार दूसरे को भी बना लें, पर अपने संबंध में किसी भी प्रकार की परिवर्तन उसके लिए संभव नहीं था, लेकिन दूसरे के अनुसार अपने में परिवर्तन करना उसके लिए संभव नहीं था। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। लेखिका का प्रभाव भक्तिन पे नहीं पड़ा, लेकिन भक्तिन का प्रभाव लेखिका पे पड़ गया। महादेवी वर्मा कहती हैं कि इसी का प्रभाव है कि मैं आज अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात का बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोधा लगता है। तमाम कुछ चीज़ें होती हैं जो ताज़ी अच्छी नहीं लगती हैं, अब सवेरे मट्ठे से सोधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बने हुए गर्म पुए कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे, हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुआ की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। देखिए, देसी व्यंजन ये ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाले बड़े मोटे अनाज होते थे, लेकिन बहुत पौष्टिक होते थे। इन अन्नों के खाकर व्यक्ति 100 वर्ष जीता था, डॉक्टर वैद्य के पास नहीं जाता था। तमाम तरह की बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, तमाम मेटाबॉलिज्म उनकी प्रक्रियाएं जो आज अनियमित हो गई हैं, खान पान तमाम शैली में परिवर्तन हो गया है। जंक फूड, आज जो जल्दी से बनाए जाने वाले भोजन और ज़्यादा चटक होते हैं, ये भोजन जंक फूड की श्रेणी में होते हैं, जो हमारी भूख तो शांत करते हैं लेकिन साथ में बीमारियों को न्योता देते हैं। लेकिन जो ग्रामीण पहले के अन्न जो होते थे, मोटे अनाज होते थे, उन्हें खाने आज पुष्टि हो चुकी है, उनको खाने वाला कभी बीमार नहीं हो सकता। स्वाद और स्वास्थ्य एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर स्वाद है तो स्वास्थ्य नहीं उस भोजन में अच्छा हो सकता है, और जिसमें स्वाद नहीं है, मोटा अन्न है, वह हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। महुआ अब विलुप्त है, महुआ की लपसी, लेकिन उस इतना अच्छा बनाती थी कि संसार भर के हलवे को लाजवा सकती थी। मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती भी रहती है कि आप इस तरह बनाइए। यहाँ का रसगुल्ला
भक्तिन के मुंह में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन मक्के की रोटी, ज्वार के भुट्टे के दाने की खिचड़ी, महुए की लपसी सब पसंद करने लगी महादेवी वर्मा। लेकिन शहर का एक भी रसगुल्ला भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश नहीं कर सका था, सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरी रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं फैलाए हुए कपड़े को भी तह के बहाने सिलवटों से भर देती थी। कपड़े को रखने के बहाने तल चीजें थी, वह उसे अभी भी ठेठ देहाती था, परिवर्तन नहीं था। उसने मुझे अपनी भाषा के अनेक दंत कथाओं को कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पे आय के स्थान पे जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख पाई। लेखिका बताती है कि अभी अपने जैसे गांव के लोग कुछ भी बुलाते हैं तो वो शिष्टाचार के शब्दों का थोड़ा अनुसरण नहीं कर पाते हैं। उनकी भाषा भले प्रेम की हो, लेकिन लगता है कि कटुता है। अब भले शहरीकरण क्षेत्र में लोगों की हमें ठगने का प्रबंध हो, लेकिन बोली बड़ी मीठी होती है। ठगना भी उनका एक स्वीट पॉइजन ही होता है। कहते हैं कि आय के स्थान पे जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकती। भक्ति न अच्छी है, तमाम चीज़ें अच्छी बातें हैं, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि इसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, कमियां भी हैं। क्योंकि व्यक्ति कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति में अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होना निश्चित है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। नरो या कुंजरो, वह गाने में भी विश्वास नहीं करती। नरो या कुंजरों का उल्लेख बता दें, महाभारत काल में इस प्रश्न का इस प्रसंग आता है महाभारत काल में, क्योंकि युद्ध का कमान द्रोणाचार्य जी संभाले थे एक दिन का, और द्रोणाचार्य पांचों पांडवों के गुरु थे। जब तक वह युद्ध मैदान में रहते तब तक पांडवों का जीत पाना बिल्कुल नामुमकिन सा था। इसीलिए कृष्ण ने एक रणनीति बनाई कि अगर कह दिया जाए कि अश्वत्थामा मर गया तो वह युद्ध छोड़ देंगे, पुत्र के शोक में डूब जाएंगे, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र था, लेकिन उसे 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन उन्होंने कहा अगर कोई कहेगा तो विश्वास नहीं करेंगे। केवल युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर पूरे जीवन पर्यंत कभी झूठ नहीं बोले थे। वो विद्यालय गए, पहला पाठ पढ़े सत्यम वद, और उसे कई दिनों तक पढ़ते रहे, क्योंकि वह जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी लोग अच्छी बातें किताबों में पढ़ते हैं और उसे किताबों में रहना देना चाहते हैं, उसे व्यवहार में नहीं लाना चाहते, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने व्यवहार में लाया था। जैसे उनके सामने कहा गया, उन्होंने कहा मुझे महाभारत की हार मंजूर है, मुझे जंगल में भीख मांग के खाना, मुझे जंगल में शिकार करके वनों में ग्रामीण क्षेत्रों में भीख मांग के खाना मंजूर है, लेकिन मुझे झूठ बोलना और युद्ध छल कपट से जीतना मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आप झूठ कहाँ बोलोगे। आपको कह देना एक हाथी थी अश्वत्थामा, उसको मार दिया गया। आपको कह देना है कि हाथी मर गई, आदमी मरा या हाथी, इतना तो कह सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा हाँ ये कह सकता हूँ। जब युद्ध मैदान में गए, उन्होंने कहा बड़े आप जो इतने निष्ठुर हृदय वाले, आपका पुत्र मारा गया और युद्ध लड़ रहे। क्या नहीं, मेरा पुत्र नहीं मारा जा सकता। उन्होंने कहा अपने प्रिय शिष्य युधिष्ठिर से पूछे। कहा हाँ, युधिष्ठिर कहेगा तो मुझे विश्वास है, अन्य पे नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा शिष्य जान दे सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा अश्वत्थामा मरो, नरो वा कुंजरो। कुंजर शब्द जैसे कहा, कृष्ण ने शंख बजा दी, कुंजर नहीं सुन पाए और धनुष बाण द्रोणाचार्य रख के शोकाकुल हो गए और युद्ध करना छोड़ दिया। उसी का परिणाम हुआ, सब भाइयों की शरीर गल गई हिमालय यात्रा करते समय। उसी झूठ का असर हुआ कि युधिष्ठिर का एक अंगूठा ही मात्र गला, क्योंकि जीवन में मात्र एक, वो भी आंशिक झूठ है, पूर्ण झूठ नहीं था, वो बोला था। तो इसलिए कहते हैं भक्ति हरिश्चंद्र भी नहीं है, और आधा झूठ आधा सच, आंशिक, यानी नरो या कुंजरो कहने में भी विश्वास नहीं करती। इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, अंतर्रहित हो जाते हैं, यह बड़े ही रहस्य भी भक्ति जानती है। पर इस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसे स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। कोई पूछता है पैसा कैसे कहाँ चला गया, तो तर्क जो देती है, किसी तर्क के शिरोमणि को भी वह हार जाना पड़ता है। यह उसका अपना घर है, ठहरा, रुपया पैसा इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख दिया। क्या ये चोरी है? अपने घर के पैसे को रखना उसके जीवन का परम कर्तव्य, मुझे प्रसन्न रखना है।
उसका एक ही उद्देश्य है कि वह महादेवी वर्मा को प्रसन्न रखना चाहती है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल बदल कर इधर उधर के बताना ये झूठ है। भले ही झूठ बात हो लेकिन अपनी मालकिन को खुश करने के लिए कह देती। इतना चोरी इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, तभी भगवान को कैसे प्रसन्न रखते हैं, संसार कैसे चला सकते हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता। मैंने भक्तिन को रोका। उसने कुंठित भाव से उत्तर दिया, किस शास्त्र में लिखा है? उसने कहा नहीं, शास्त्र में लिखा है। कौतूहल बस में पूछ बैठी। कौतूहल कौतूहल बस मैंने पूछ बैठी, कहाँ लिखा? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। लेकिन ये किस शास्त्र का रहस्य सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। पता मैं हार कर मौन रही। भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले हुए उस तरह द्वारा यथाविधि संपन्न होता था। भक्तिन कुछ आडंबरों में भी थी। अब स्त्री का बार मुड़ाना कितना शोभनीय है, लेकिन वो चूड़ा कर्म कर्म करती है। वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना भी असत्य होगा। अपनी विद्या के अभाव को मेरी पढ़ाई लिखाई पे अभिमान करके लेती है। एक बार जब मैंने अपने काम करने वालों को अंगूठा निशान के स्थान पे हस्ताक्षर का नियम बताया कि जो भी वेतन लेगा उसे सिग्नेचर करना होगा, लेखिका कहती है, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने की अब मुसीबत नहीं उठा सकती। क्यों? और दूसरे जो ड्राइवर थे गाड़ी वाहन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी बया वृद्धता यानी जो वृद्ध थी का अपमान था, क्योंकि अपने जूनियरों के साथ पढ़ना पड़ता। अतः उसने कहना आरंभ कर दी, हमारी मलकिन तो रात दिन की तबिया माँ गड़ी रहती हैं। ठेठ शब्दों में कहा, अब हमू पढ़े लागत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को इस तरह का इतना प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूमकर किसी के आ और ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रता तो किसी की बुद्धि की बंधता पे टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अब वो क्लास की मॉनिटर बन गई और सबको, अपने तो नहीं पढ़ रही थी लेकिन जो दूसरे पढ़ने की कोशिश करते उन पे अधिकार जमाने लगी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं था, बाकी सभी लोग तो बाहर के थे। ये तो घर में सदैव रहती थी, इसलिए इसे अंगूठा लगा के लेना नहीं होता था। इसी से बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। जब एक बार उसने उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर, लेखिका एक बार व्यस्त थी, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमती फिरी कि बिचारी रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती है, चलो तनिक हाथ बटाए ले। ऐसा काम है कि जिसमें सभी जानते हैं ऐसे कामों में हाथ नहीं बटा सकते, क्योंकि पढ़ने लिखने की बातें हैं और ऐसे कार्यों में हाथ कौन कैसे बटा सकता है। अरे और भी काम होता तो लोग कर सकते थे, लेकिन इसको वही काम कर सकता है जो उस विषय का ज्ञाता हो। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं तो भक्तिन कहती नहीं, थोड़ा भी कहते कि नहीं हम नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो इस पे भक्तिन जूझ जाती। इसलिए लोगों ने उसे कहकर अपना पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पे उसकी सब अतिशयोक्ति अमर सी बेल सी फैलने लगी और उसकी मालकिन जैसा कोई नहीं जानता। इसी से वो बुलाने पर भी हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी मालकिन जैसा कोई नहीं जानता, बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता था। और कोई बुला ले कि ये कार्य कर दे, लेकिन अन्य नौकर भी हिम्मत नहीं करते थे। ये कहानी के जो अंतिम परिच्छेद चल रहा है, लेखिका से सीधे भक्तिन का इस तरह जुड़ाव, एक नौकर का इस तरह गहरा प्रभाव पड़ा कि महादेवी वर्मा जैसी महान लेखिका भी समर्पण भाव इतना अच्छा था कि लेखिका भूल नहीं पाती है। आगे की कहानियों में आगे के संस्मरण का अध्ययन हम नेक्स्ट और अंतिम भाग में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।
हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।